हेलो 10th क्लास। बेटा कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कारक चिन्ह आपको याद करने के लिए बोले थे कि आप कारक चिन्ह अगर याद कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो वो एक टेबल की तरह है, जैसे आप मैथ्स में टेबल याद करते हैं सेम उसी तरह उसको याद करना है। अब देखिए याद रखिएगा, 10th क्लास के लिए बोल रही हूँ, जिसने नहीं सीखे कारक उसके लिए हो सकता है हानिकारक। ओके, तो सबसे पहले देखिए कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। राहुल ने भारतीय टीम की कप्तानी संभाली। राहुल ने आ रहा है तो इजीली आप पहचान लेंगे कि इसमें कर्ता कारक है। उसके बाद देखिए किसान हल चलाता है, यहाँ पर ने नहीं है लेकिन हमारा कर्ता अंडरलाइन है यहाँ पर, तो कर्ता अंडरलाइन होने के कारण भी आप यहाँ पर कर्ता कारक पहचान सकते हैं। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? कर्म यानी काम, कि काम क्या किया जा रहा है। राम ने रावण को मारा, तो कौन सा काम किया जा रहा है? रावण को मारने का काम किया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है, उसका उत्तर अगर मिलता है तो वहाँ पर कर्म कारक होता है। जैसे बच्चा फल खाता है, ठीक है, यहाँ पर को चिन्ह नहीं है लेकिन बच्चा किसको खाता है? क्या खाता है? फल खाता है, तो यहाँ भी आप आराम से पहचान लोगे कर्म कारक है। नेक्स्ट देखिए बेटा करण कारक। करण कारक क्या होता है? से द्वारा इसके चिन्ह होते हैं, ठीक है। छात्र बस से स्कूल जाता है, किससे जाता है? बस से। साधन के रूप में किसी चीज़ को बताया जाता है, जैसे अध्यापिका चौक से लिखती है, किससे लिखती है? चौक से लिखती है, साधन के रूप में उसको यूज़ कर रही है उस चीज़ को। छात्र बस द्वारा स्कूल जाता है, किस द्वारा चिन्ह आ गया, तो यहाँ पर भी आपका करण कारक होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटे संप्रदान कारक। संप्रदान के चिन्ह होते हैं को के लिए। संप्रदान, यहाँ पर प्रदान शब्द याद रखिए, प्रदान करना, देना, यानी काम अपने लिए ना करके किसी और के लिए करना होता है। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, मैंने अपने मित्र को पुस्तक दी, तो मित्र को चिन्ह भी आ गया है और मित्र को पुस्तक दी। समझ में आ रहा है? किसी और को हम पुस्तक दे रहे हैं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा मामा जी रवि के लिए मिठाई लाए, तो अपने लिए थोड़ी मिठाई लाए, दूसरे को प्रदान कर रहे हैं, तो रवि के लिए मिठाई लाए, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा अपादान कारक। अपादान का चिन्ह भी से है। अब देखिए करण कारक का चिन्ह भी से था, अपादान का चिन्ह भी से है, लेकिन यहाँ अलग होने का भाव दर्शाया जाता है। जैसे मैंने कहा था छात्र बस से स्कूल जाता है, ठीक है, तो वहाँ साधन के रूप में हो गया। अब हम कहते हैं कि छात्र बस से उतरा, अब वो बस से उतर गया है, इट मीन्स अलग हो गया है। समझ पा रहे हैं ना अंतर? कि पहले तो वो बस से स्कूल जाता था, साधन के रूप में उसको से को प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन अब बस से उतरा, साइकिल से उतरा, यानी वो उससे अलग हो गया है। समझ में आ रहा है ना? मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था, अध्यापिका चौक से लिखती है। अब हम इसको ऐसे देखेंगे बेटा, अध्यापिका के हाथ से चौक गिर गई, हाथ से चौक गिर गई यानी अलग हो गई, अलग होने का भाव। और दूसरा जब हम किसी की तुलना करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपका अपादान कारक होता है। राधिका सीमा से लंबी है, ठीक है, तो सीमा और राधिका में तुलना हो गई, तो यहाँ पर भी आपका अपादान कारक होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा संबंध कारक। जहाँ पर भी आपको रिलेशन नज़र आते हैं वहाँ पर ही संबंध कारक होगा। चिन्ह होते हैं का, की, के, रा, री, रे। कैसे पहचानेंगे? मेरे देश, रे आ गया मेरे, ठीक है, मेरे देश, देश किसका है? मेरा। इट मीन्स मुझ में और देश में कोई ना कोई संबंध है। का नाम भारत है, तो देश का नाम यानी देश और नाम में यानी भारत में कोई ना कोई संबंध है, ठीक है। तो का और रे का आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए बेटा अर्शदीप के पिताजी शिक्षक हैं। अर्शदीप के पिताजी, तो अर्श किसके पिताजी हैं? अर्शदीप के, यानी कुछ ना कुछ रिलेशन है, और कारक चिन्ह आ गया है के, ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा संबंध कारक। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा अधिकरण कारक। अधिकरण यानी जहाँ पर क्रिया हो रही है। में पर इसके चिन्ह है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, मेज पर किताब रखी है, इस तरह के सेंटेंसेस जो भी होंगे तो वहाँ पर अगर अंडरलाइन है तो वो आपका अधिकरण कारक होगा। मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, कक्षा में अध्यापिका पढ़ा रही है, तो यहाँ पर में चिन्ह जो भी होगा वहाँ पर होगा आपका अधिकरण कारक। नेक्स्ट देखिए बेटा संबोधन कारक। संबोधन के चिन्ह होते हैं हे, अरे। संबोधन का मतलब होता है किसी को संबोधित करना, अचानक से पुकारना, आवाज़ लगाना। हे प्रभु मुझे पास कर दो, हे प्रभु
मुझे पास कर दो। हे आ गया ना समझ में आपको? तो हम ईश्वर को बुला रहे हैं, अरे उधर मत जाओ, तो जैसे किसी को संबोधित कर रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं। आई होप आप लोगों को कारक चिन्ह बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प मिलने वाली है 10th क्लास में। थैंक यू।